Good morning students, this is Pradyuman again in front of you, and here comes with you a new video on the topic of your 8th chapter, that is file management and introduction. Okay, so we are going to discuss about that in some deep enhanced overlook about this chapter, that what is the importance of file management, okay, in a computer way. So basically there are some basic operations and some basic things which you get to be informed in this video. So let to be the last to the video, but before starting this video I'm just simply remembering you again and again that if you are a new viewer then in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ यही बताया है कि आज हम आपको 8th लेसन की ये वीडियो आपको बता रहे हैं। इस 8th लेसन में आपको फाइल मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। एक छोटा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से आप अपने फाइल को मैनेज कर सकते हैं, उनके साथ बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन लाइक उनको कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, उनको एक वेल मैनर्ड तरीके से लगाना, मींस अल्फ़ाबेटिकली और बाय डाटा साइज और डेट वाइज। तो आप इस तरह से अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो कई सारे आपको इस चैप्टर में बेसिक ऑपरेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लिस्ट में से ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका यहाँ पर पहला दिया गया है, Children, have you ever thought why your mother keep your pen, pencil, eraser, etc. in a pencil box, or your cloth in an almirah, your shoes in the shoes rack? See, store and organize the thing in such a way so that you can find them easily and quickly. इसमें ये कहा गया है कि कभी आपने सोचा है कि आपकी माँ आपकी हर स्टेशनरी की चीज़ जैसे आपकी पेंसिल, इरेज़र, पेन, स्केल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो सारी ही चीज़ें वो एक वेल मैनर तरीके से आपके पेंसिल बॉक्स में रख देती हैं, ठीक है। यानी कि पेंसिल है और इरेज़र और शार्पनर उसको ऊपर वाले ड्रॉर में रखती हैं पेंसिल बॉक्स के, और नीचे आपकी स्केल रख देती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करती हैं? और कभी ये सोचा है कि आप जो कपड़े डेली यूज़ में पहनते हैं या आप जिन कपड़ों को कल पहनेंगे या परसों पहनेंगे तो उन कपड़ों को वो एक अलमीरा में रखती हैं ताकि आपको वो ईज़िली मिल सके। इवन आपके जो स्कूल शूज़ हैं और जो आपके पार्टी ड्रेसअप शूज़ हैं उनको भी वो एक शूज़ रैक में सीक्वेंस वाइज रखती हैं, ठीक है, ताकि आपको जब भी कहीं जाना हो, अगर शूज़ आपको पहनने हो तो आप ईज़िली शूज़ को कैरी करके आप वहाँ से जा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो वो चीज़ मिलनी ज़रूरी है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं माँ मेरा ये सामान नहीं मिल रहा है, माँ मेरा वो सामान नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपकी जो मदर होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपके हर एक चीज़ को वेल मैनर्ड तरीके से लगा देती हैं ताकि उनको भी याद रहता है। जब आप उनसे पूछते हैं कि माँ मेरी पेंसिल किधर है तो वो कहती है पेंसिल बॉक्स में, आप कहते हैं माँ मेरी शूज़ किधर है तो वो कहते हैं शूज़ रैक में। तो बेसिकली उनको सारी चीज़ें आप पता होती हैं और वो आपको ईज़िली बता देती हैं, ठीक है। और ये जो वेल मैनर तरीके से लगाने, हर एक चीज़ को लगाने के सबसे बड़ा पर्पज़ यही है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ईज़िली फाइंड कर सकें। मतलब किसी से पूछे बिना हम उसको पहले ही फाइंड कर लें, बाद में अगर नहीं भी मिलती देन इन केस हम उनसे पूछ सकते हैं। वी कैन जस्ट सिंपली आस्क फॉर दैट थिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन लाइक योर मॉम और योर डैड, ओके। मीन्स बेसिकली जैसे अगर मुझे मेरे शूज़ नहीं मिल रहे तो मैं क्या कहूँगा कि माँ मेरे जूते किधर हैं, तो पहले तो मैं पूछने से पहले एक बार शूज़ रैक को चेक तो करूँगा, ठीक है, कि जूते शूज़ रैक में ही रखे जाते हैं। कोई ऐसा है जो शूज़ को अपनी अलमीरा में रखता हो या फिर ड्रॉर में रखता हो? ऐसा तो कोई नहीं है। तो सारे ही लोग जितने भी हैं वो शूज़ रैक में ही अपने जूते रखते हैं। तो बेसिकली आप सबसे पहले वहाँ पर फाइंड करेंगे शूज़, फिर जब नहीं मिलेंगे देन यू कैन जस्ट सिंपली आस्क फॉर द शूज़ टू योर मदर,
ठीक है। इसके बाद आप अपनी माँ से पूछेंगे। तो किसी भी चीज़ को वेल मैनर तरीके से लगाने का मतलब है कि वो चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति को जल्दी और आसानी से मिल सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया गया है दीज ऑब्जेक्ट इन विच शी स्टोर थिंग्स आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज प्लेस। अब जहाँ पर इन चीज़ों को रखा जाता है उन जगहों को स्टोरेज प्लेस कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके कंप्यूटर में आप फाइल और फोल्डर्स रखते हैं। फाइल इन द सेंस लाइक आपके गाने हैं, आपके गेम्स हैं, आपकी ड्राइंग है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक फ्रेंड लिस्ट। ठीक है, जैसे दोस्तों की जो एक लिस्ट होती है जिसमें आप अपने सारे दोस्तों के नाम और नंबर रखते हैं ताकि इन केस जब आपका बर्थडे हो या घर में कोई फंक्शन हो तो आप उन्हें बुला सकें। तो वो सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है? वो सारा स्टोर होता है आपकी स्टोरेज डिवाइस में। तो वो स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी, कंप्यूटर है इसलिए स्टोरेज डिवाइस। अब ये आपका बेसिक नीड का सामान है। ठीक है, आपकी घरेलू चीज़ें हैं। तो जहाँ पर इनको स्टोर करा जाएगा उस जगह को स्टोरेज प्लेस कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे दिया गया है लेट अस हैव अ लुक एट द स्टोरेज प्लेस दैट वी जस्ट यूज़ इन अवर डेली लाइफ। चलिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं जो कि स्टोरेज प्लेस हैं और हम उनको अपने निजी ज़िंदगी यानी कि डेली लाइफ में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। फ्रिज हम लोग बेसिक इस्तेमाल करते ही हैं, जिसमें हम लोग अपना पानी रखते हैं ठंडा होने के लिए। आजकल तो लगता नहीं है कि कोई पानी रखता होगा, बट स्टिल बर्फ़ तो रखी जाती है आज भी, क्योंकि घर में आपके जो माँ हैं वो उस बर्फ़ का कुछ इस्तेमाल करती होंगी बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा जो सब्जियां हैं, दूध है, इवन और भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, मतलब दूध से बनी हुई जो सामान होते हैं, मिठाइयाँ वगैरह। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी फ्रिज में रखी जाती हैं। क्यों? ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और फ्रिज में रखने का एक और पर्पज़ है ताकि अगर आपको कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप फ्रिज से ईजिली निकाल सकें। सपोज़ आपको एप्पल खाना है, देन यू कैन जस्ट सिंपली गो टू योर फ्रिज, ओपन द फ्रिज एंड आफ्टर दैट टेक आउट एन एप्पल फ्रॉम द फ्रिज। ओके, यानी कि आप सीधे फ्रिज तक जाइए, फ्रिज को ओपन करिए और फ्रिज से आप एक एप्पल निकाल लीजिए। इवन अगर आपको मिल्क पीना है, दूध पीना है, इन केस ऑफ दैट अगेन आप फ्रिज तक जाइए, वहाँ पर आपके गिलास में दूध रखा होगा, आप निकालिए और आप उसको पी जाइए। तो यहाँ पर हम सब लोग फ्रिज में हम लोग क्या स्टोर करते हैं? फ्रिज में हम लोग खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ फूड स्टोरिंग प्लेस। ओके, यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपना खाने पीने का सामान स्टोर करके रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक बना रहे, ख़राब ना हो। यानी कि अगर आप सब्जी फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और दूध भी आपका जो है वो फट जाता है, तो दूध को भी रखना पड़ता है। ठीक है, अगर पानी आप बाहर रखेंगे तो आपको गर्म पानी मिलेगा, अगर आपको ठंडा पानी पीना है इन दैट केस आपको उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो आपको पता चला कि फ्रिज क्या काम करता है। फ्रिज एक फूड स्टोरिंग प्लेस है जहाँ पर हम अपना खाने पीने का सामान संभाल कर रखते हैं। ठीक ना, स्कूल बैग सेकंड पॉइंट है स्कूल बैग। तो स्कूल बैग में क्या है? वी कीप आवर बुक, नोटबुक, पेन एंड पेंसिल ETC इन इट। यानी हम अपने स्कूल बैग में बुक्स यानी किताबें, नोटबुक यानी कि कॉपियाँ जो होती हैं, ठीक है, जिसमें हम रजिस्टर जिनको बोलते हैं, जिनमें हम लोग लिखते हैं, एंड पेन एंड पेंसिल यानी कि हम अपने, अगर आप सीनियर क्लासेस में हैं तो पेन, और अगर प्राइमरी में है, जूनियर में है, इन दैट केस पेंसिल। ओके, तो यहाँ पर आप अब अगर आपको सपोज़ मैं आपके घर पर आया और मैंने आपसे पूछा कि बेटा कंप्यूटर की बुक कहाँ है, तो आप कहाँ से निकालोगे? फ्रिज से? फ्रिज से तो कोई निकालता नहीं है। तो बेसिकली आप कहाँ से निकालेंगे? आप उसको अपने स्कूल बैग से निकालेंगे। इस फ्रिज वाले ये जो किताब निकालने वाले किस्से से मुझे याद आया कि मैं एक बच्चे को पहले ट्यूशन पढ़ाता था, तो वो बेसिकली मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है। तो मैं जब उसको घर पर ट्यूशन पढ़ाने जाता था तो मतलब बेसिकली वो सारी कॉपी किताबें अपनी निकाल के मेरे सामने रख देता था। और जैसे एक दिन की बात है, जब मैं उसके घर पर पहुंचा, मैंने कहा कि बेटा चलो अपनी मैथ की बुक और वगैरह वगैरह ट्यूशन की नोट और सारी चीज़ें निकाल के रखो, मैं चेक करूँगा। तो उसने काफ़ी देर लगा दी, ट्यूशन की कॉपी नहीं मिली उसको। उसने पूरा घर देख लिया, घर पर भी नहीं दिखी उसको।
उसने सोचा कि शायद दुकान पर न छूट गई, तो वो दुकान पर गया, दुकान पर देखी वहाँ पर भी नहीं। उनके पापा भी आ गए, मम्मी भी आ गई, वो भी ढूंढने में लगे, बट वो कॉपी नहीं मिली। इन दैट केस फिर उनके पापा को, अब इतनी मेहनत करने के बाद पापा को लगी प्यास, तो जब प्यास लगी तो वो क्या करा, वो गए डायरेक्ट फ्रिज से पानी निकालने, क्योंकि गर्मियों का मौसम था। तो जब उन्होंने पानी निकालने के लिए जब गए तो उन्होंने देखा कि फ्रीज़र में वो एक नोटबुक रखी थी, ठीक है। तो फ्रीज़र में जो एक नोटबुक रखी थी वही नोटबुक ट्यूशन की थी। तो जब उन्होंने निकाला और वो लेकर आए और उन्होंने जब दी बच्चे को, और मैंने भी पकड़ी जब नोट, तो मैंने कहा ये नोटबुक तो बहुत ठंडी है। तो बोले ठंडी क्यों नहीं होगी, आपके स्टूडेंट ने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो कई बार ऐसे कुछ छोटे छोटे किस्से हो जाते हैं जिनसे पता चलता है कि अगर हम लोग ध्यान ना दें किसी चीज़ पर तो बेसिकली कोई भी चीज़ कहीं पर भी रखी जा सकती है, ठीक है। लेकिन क्या आप खुद सोचिए, क्या बुक को फ्रिज में रखा जाता है, या नोटबुक को फ्रिज में रखा जाता है, पेन पेंसिल को फ्रिज में रखा जाता है? नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि जब भी आपसे अगर कोई कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल मांगे तो उसके लिए आप अपने बैग के पास जाएंगे, या फिर आपके अगर कोई ड्रॉल है या फिर अलमीरा है आपकी छोटी सी कोई अलमारी, तो आप उससे निकालेंगे, ठीक है। चलिए लंच बॉक्स पर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ लंच बॉक्स? तो यहाँ पर लंच बॉक्स के लिए है कि वी यूज़ इट फॉर कीपिंग अवर लंच एंड स्नैक्स, यानी हम इस छोटे से डिब्बे में अपना खाना रखते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, कोई लंबा सफ़र है, ठीक है, 4-5 घंटे का या 1-2 घंटे का भी, 1-2 घंटे का तो मैं नहीं कह सकता, बट 4-5 घंटे का जब कोई लंबा सफ़र होता है, इन केस हम लोग बस से या ट्रेन से होते हैं, इन दैट केस हम लोग एक छोटा सा लंच पैकेट पैक कर लेते हैं ताकि रास्ते में अगर कभी भूख लगे तो हम उस खाने को खा सकें, ठीक है। और इवन हम लोग जब स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल भी जो आपका 5-6 घंटे का होता है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी देर बाद जब लंच होता है तो आप लंच में अपना लंच बॉक्स ओपन करते हैं। अब लंच बॉक्स में बेटा खाना ही होगा, पेन पेंसिल तो कोई रखता नहीं है इसमें। हाँ, अगर मेरा वो वाला स्टूडेंट होता ट्यूशन वाला तो वो एक अलग बात है, वो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। बट बकाया मैं जितने बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ वो तो शायद लंच में अपना खाना ही रखते होंगे, ठीक है। चलिए अब कपबोर्ड की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ कपबोर्ड? यहाँ पर कपबोर्ड जो है वो किस लिए यूज़ किया गया है? वी यूज़ द कपबोर्ड, वी स्टोर आवर क्लॉथ, बुक्स एंड टॉयज सेपरेटली इन अ कपबोर्ड। ओके, कपबोर्ड एक प्रकार का छोटा सा ड्रॉल होता है या अलमारी बोल सकते हैं हम लोग, एक बेसिक ऐसी अलमारी जिसमें हम लोग अपने सारे ज़रूरत के सामान रखते हैं, जैसे कपड़े, जैसे किताबें, जैसे खिलौने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने कपबोर्ड में यानी अलमारी में रखते हैं, ठीक है। Whenever we need anything from a cupboard, we can find it at the right place and use. Okay, use what? Use it quickly. Okay. तो ये देखिए सामने आपकी कपबोर्ड की फ़ोटो भी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कपबोर्ड जो है जिसमें आपके सारे सामान यानी सारे कपड़े रखे हुए हैंगर में लगे हुए। बेसिकली हैंगर में वो कपड़े लगे होते हैं जिनको हमें डेली पहनना होता है, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो तय करके मतलब बेसिकली इनको बोल सकते हैं कि ये आपके नीट एंड क्लीन क्लॉथ हैं, जो कि आपके बहुत ही अच्छी तरह से इनको प्रेस करके रखा होता है, ठीक है, फोल्ड करके रखा होता है ताकि इनको हम लोग कभी जब बाहर आर जाना हो, इन केस ऑफ पार्टी आर्टी, देन इन केस ऑफ हम इनको यूज़ करते हैं। ओके, तो अब कपड़े वाली अलमारी में रखे होंगे, तो अगर हमें कहीं बाहर पार्टी में जाना है, शादी किसी की, देन वी कैन जस्ट सिंपली ओपन दैट कपबोर्ड एंड टेक आउट द फैंसी क्लॉथ और द पार्टी वेयरिंग क्लॉथ्स। ओके, यानी कि हम ऐसे कपड़े बाहर निकालेंगे जो पार्टी में पहने जा सकते हैं उसी अलमारी से। ओके, इफ़ वी डू नॉट place our thing in a proper order, then finding them will take a lot of time and create chaos. Okay, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी चीज़ों को सही जगह पर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपको वो चीज़ ढूंढने में काफ़ी समय लग जाएगा, आप उस चीज़ को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। कभी कभार तो ऐसा होगा कि टाइम भी लगेगा और फिर उससे क्या होगा, आपको पैनिक क्रिएट होगी, प्रॉब्लम होगी। मान लो सपोज़ आप स्कूल आना है आपको, मैंने आपको कंप्यूटर में कोई काम दिया, वर्क दिया कंप्यूटर सब्जेक्ट में, कि मैंने कहा ये नोटबुक में आपको कंप्लीट करके आना है, एंड जस्ट ओके, आपने वो कॉपी कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर रख दी
जिसके बाद से आपको वो मिल नहीं रही है, देन इन दैट केस क्या होगा, आप परेशान होगे, आप कॉपी को ढूंढोगे इधर उधर सब जगह और आपको कॉपी नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा, जब आप स्कूल आओगे तो आपको डर लगेगा कि कहीं सर पीटे ना, मारे ना, ठीक है, या डांटे ना। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें अपनी सारी ही चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। व्यवस्थित रूप यानी एक गुड मैनर में, ताकि हमें जब भी कोई चीज़ ढूंढना हो तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकें। और उस जगह पर रखने के बाद हमें उसको याद भी रखना चाहिए कि हमने उस चीज़ को कहाँ रखा है, ठीक है। Now till now we have learned that a computer can store large amount of information। जैसा कि हम पिछले 1 से लेकर 7 तक के चैप्टरों में यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस भी है जिसमें हम लोग काफ़ी अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कई सारी फ़ोटोज़ स्टोर कर सकते हैं, कई गाने स्टोर कर सकते हैं, खूब सारी ड्राइंग बना करके भी उसमें स्टोर कर सकते हैं, कई सारे गेम्स डाउनलोड करके उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी हमें जिस भी गेम की ज़रूरत हो या खेलना हो, हम उस गेम को इंस्टॉल करके इजीली खेल सकते हैं। तो बट डू यू नो हाउ दिस डाटा गेट स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। तो अब आप ये सोच लो कि जिस तरह से आपके घर में चीज़ें स्टोर होती हैं, क्या ऐसे ही कंप्यूटर में भी डाटा स्टोर होता है। तो एज वी कीप इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट इन अ फाइल, लाइकवाइज एनी इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। यानी कि जिस तरह से हम अपने कॉपी किताबों को एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, बिकॉज ये रिटन डॉक्यूमेंट है, तो रिटन डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ईजिली उसकी एक प्रॉपर फाइल एक कॉपी बनाते हैं। तो वो पर्टिकुलर कॉपी या पर्टिकुलर बुक क्या कहलाती है, वो पर्टिकुलर बुक और कॉपी क्या कहलाती है, फाइल कहलाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा सेव करते हैं तो वो डाटा फाइल के रूप में सेव होता है। किस रूप में सेव होता है, फाइल के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिया भी गया है फाइल क्या है, ठीक है। फाइल देखिए रेड हेडलाइन है यहाँ पर फाइल। तो फाइल में क्या बताया गया है, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर ऑन सेम स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव। ओके, अब यहाँ पर फाइल के बारे में बताया गया है कि फाइल जो है वह एक इन्फॉर्मेशन यानी काफ़ी सारी जानकारी का एक भंडार है, ठीक है। यानी कि हम एक फाइल में, जैसे आपकी कॉपी है, तो कॉपी में आप जब कॉपी ओपन करते हैं तो क्या आप अपनी पूरी कॉपी में 1 या 2 ही शब्द लिखते हैं, नहीं, आप उसमें अपने सारे लेसन, यानी अगर कंप्यूटर में 8 लेसन हैं तो आपने 8 लेसन उस कॉपी में लिखे, सारे क्वेश्चन आंसर लिखे, सारे आपने एक्सरसाइजेज लिखी। तो अब आपकी जो कॉपी है वो एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, डाटा है उसमें आपका काफ़ी सारा डाटा है, काफ़ी सारी नॉलेज है उसमें, इन्फॉर्मेशन है। अगर वो कॉपी खो जाएगी तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो बेसिकली वो आप जो डाटा जितना जितना आप उस कॉपी में लिखते जा रहे हैं वही लिखा हुआ डाटा आपका इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन किस में सेव कर रहे हैं आप, कॉपी में, तो ये कॉपी क्या कहलाएगी, फाइल कहलाएगी, ठीक है। और ये जो फाइल है या ये जो डाटा है जो हम कंप्यूटर में राइट करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, CD में, DVD में और पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव तो सब लोग जानते ही होंगे, एक छोटी सी डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम लोग कंप्यूटर में के USB पोर्ट में लगा करके उसमें हम सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला दिया गया है नीड फॉर सेविंग अ फाइल, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है हम किसी फाइल को सेव करें। लेट अस सेव व्हेन योर टीचर एक्सप्लेन एनी कॉन्सेप्ट इन अ क्लास, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक द नोट एंड स्टोर दैम इन योर नोटबुक। यानी इसमें बताया गया है कि क्या ज़रूरत है कि आप किसी चीज़ को सेव करके रखें। सेव मतलब बचा के रखें, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े आपको तो आप उसको यूज़ कर सकें। भाई बेसिकली सेविंग का मतलब क्या होता है, सेविंग का मतलब यही, सपोज़ अगर मैं पैसे अर्न कर रहा हूँ
आई एम सपोज टीचिंग अ ट्यूशन एट योर होम, सपोज मैं आपके घर पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, एंड यू पे सम मनी टू मी, आप मुझे कुछ पैसे दे रहे हैं उसके बदले, तो वो पैसे मैं कुछ बचा के रखूँगा, कुछ खर्च करूँगा। सपोज आपने मुझे 1000 रुपीज़ दिए, मैंने उसमें से 400 या 600 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो मेरे पास 400 रुपीज़ अभी बचे हुए हैं। अब जब 400 रुपये मेरे पास बचे हैं, तो मैंने उन 400 रुपये को क्या किया, मैंने बचा के रख लिया, ताकि अगर फ्यूचर में कभी सपोज़ जो है मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए 400 रुपये की या 100 रुपये की या 200 रुपये की, तो इन दैट केस मेरे पास रुपए हैं, तो मेरी जेब में 400 रुपये पड़े तो हैं। तो इसीलिए हमें अपने डाटा को, अपनी फ़ाइल को भी सेव करके रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी हमें उसकी ज़रूरत हो, या कोई हमसे कुछ ऐसी चीज़ पूछ दे या कोई ऐसी चीज़ मांग दे, इन दैट कंडीशन हमारे पास वो चीज़ सेविंग्स में है, तो हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यू माइट फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग एग्जाम एंड बी अनेबल टू रिकलेक्ट दैम। व्हेन वी ऑर्गेनाइज आवर बैग, वी ऐड नेम स्लिप on each notebook to identify it quickly. Likewise, the file that we create in a computer need to be saved. We can recall and use the saved file whenever needed. When you save a file in a computer, it is saved in a unique name called file name. अब यहाँ पर अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, जैसे आप और आपका एक कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो आप और आपका फ्रेंड दोनों ही बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ते हैं, तो आप लोग दोनों लोग पढ़ने में बहुत होशियार हैं। लेकिन क्या होता है कि आपके दोस्त की सपोज़ कॉपी खो जाती है, या कोई बच्चा उसको बैग से निकाल लेता है, या उसकी कॉपी कहीं गिर जाती है, मीन्स बेसिकली उसकी जो नोट है उसके पास एट दैट टाइम नहीं है, ठीक है, और आपकी नोट आपने सेव करके रखी अपने बैग में बहुत अच्छी तरह से, गुड मैनर से, क्योंकि आप तो गुड बॉय हैं। तो अब जब आप गुड बॉय हैं और आपके दोस्त की कॉपी जो है गलती से खो गई, अब वो क्या करेगा, वो आपसे कॉपी मांगेगा कि मुझे कॉपी दे दो, मैं अपना वर्क कंप्लीट करके दे दूंगा। तो अगर आपके पास कॉपी होगी, यानी आपने अगर सारा डाटा सेव करके रखा है, तो आप उसको वो कॉपी दे दोगे। अगर आपके पास नहीं होगी तो आप भी कहोगे कि यार मेरी खुद नहीं बनी, मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी टीचर आपको बताए, या जो भी आपकी गार्जियंस, पेरेंट्स हैं, जो बाबा दादी हैं, भैया या बहन हैं, मम्मी पापा हैं, जो भी हैं आसपास के आस पड़ोसी, अगर आपको कोई अच्छी बात बताते हैं, इन दैट केस यू हैव टू स्टोर दैट पर्टिकुलर कन्वर्सेशन, ओके, उस पर्टिकुलर बातचीत को आपको सेव करके रखना चाहिए, ताकि आपको अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो आप उस बात को बता सको, ठीक है, या दिखा सको। तो हर एक चीज़ जो कि आपको बताई जाती है, आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से सेव करके रखिए। और जब आप, हाँ, एक चीज़ और इसमें बताई गई है कि जब भी आप कभी कंप्यूटर में कोई फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट करना तो ठीक है, लेकिन जब आप उस फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल को एक नेम देना पड़ता है। नेम क्यों? अब आपके पास एक बात बताइए, आप सेकंड क्लास में हैं, क्या आपकी क्लास में सिर्फ कंप्यूटर ही एक अकेला सब्जेक्ट है? नहीं, कंप्यूटर के अलावा मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, मोरल है, ओके, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर के अलावा। तो अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी कॉपी कंप्यूटर की है, कौन सी कॉपी हिंदी की है, कौन सी मैथ की है, कौन सी साइंस की है, कौन सी सोशल, कौन सी मोरल की? इन दैट केस आप कॉपियों में एक नेम स्लिप लगाते हो। तो ऐसे ही वो जो नेम स्लिप आपने कॉपी के ऊपर लगाई है, ऐसे ही एक नेम स्लिप आपके फाइल्स में लगती है कंप्यूटर पे, ठीक है, लेकिन उसमें आपको एक नेम स्लिप चिपकानी नहीं होती है, उसमें आपको फाइल नेम लिखना पड़ता है, ठीक है। आप जैसे ही एक फ़ाइल नेम लिखते हैं, आपकी जो फाइल है वो उसी नाम, उसी नेम के साथ सेव हो जाती है। तो इन फ्यूचर अगर सपोज़ आपको, जैसे आपने एक फ़ाइल बनाई, एक आपने डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें आपने लिखा माई फ्रेंड्स लिस्ट,
ओके। उस फ्रेंड लिस्ट को आपने सेव किया, उसमें आपने टैग नेम दिया, मतलब फाइल नेम जो थी वो आपने फाइल नेम दिया माई फ्रेंड लिस्ट, ओके। या फिर आपने अपना नाम डाल दिया, जैसे मेरा नाम प्रद्युमन है तो मैंने डाल दिया प्रद्युमन्स फ्रेंड लिस्ट, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर फ्यूचर में भाई ऐसा है, देखो इस साल मेरा बर्थडे है, अगले साल फिर मेरा आएगा बर्थडे, फिर अगले साल मेरा बर्थडे आएगा, तो ऐसे कर करके मेरे कई साल हर साल बर्थडे आएंगे, तो मुझे हर साल अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दैट केस मेरे पास वो लिस्ट सेव है, तो जब भी मुझे फ्रेंड्स को इनवाइट करना होगा तो मैं उनके मोबाइल नंबर्स को उसी फ्रेंड लिस्ट से निकालूंगा और उनको मैसेज या कॉल करके बताऊंगा कि मेरी बर्थडे पार्टी है एंड यू आर इनवाइटेड इन दैट पार्टी, आप उस बर्थडे पार्टी में, उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, ठीक है। नाउ क्रिएटिंग अ फाइल, अब किस तरह से एक फाइल को क्रिएट करते हैं ये भी देख लो जल्दी से, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ फाइल क्या है, लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक फाइल को, ओके दिस इज़ अ नोटिफिकेशन, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक फाइल को वर्ड पैड में क्रिएट करते हैं, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट करते हैं। तो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आपका जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उसके सबसे नीचे आप देखिए, सबसे नीचे आपको छोटी सी ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई देगी, ठीक है, एक स्ट्रिप होगी ब्लैक कलर की, उस ब्लैक स्ट्रिप को कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं, टास्क बार। तो उस टास्क बार में आपको लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, सबसे लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा आपको आइकन या बटन कह सकते हैं, बटन दिखाई देगा जिसको कहेंगे स्टार्ट बटन, ठीक है। आप जब उस स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे माउस से, लेफ़्ट माउस क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मीन्यू खुलकर आएगी, उस मीन्यू का नाम होगा स्टार्ट मीन्यू। क्या होगी, स्टार्ट मीन्यू। पहले आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, फिर स्टार्ट मीन्यू पे। इसके बाद वहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे नीचे एक जगह लिखा होगा, मतलब उस लिस्ट में, उस मीन्यू में आपको एक जगह लिखा होगा ऑल प्रोग्राम। अब आपको ऑल प्रोग्राम को सिलेक्ट, मतलब क्लिक कर देना है। आप ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो उसके राइट साइड में एक काफ़ी बड़ी सी लिस्ट खुलकर आ जाएगी, जिसमें आपको एक जगह दिखाई देगा, वहाँ पे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपको उस ऑफिस पे क्लिक कर लेना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। इसके बाद एक और छोटी सी लिस्ट जो है राइट साइड में, अगेन एक राइट साइड में लिस्ट खुलकर आएगी, तो उस लिस्ट में से अब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन कर लेना है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट 2010 पर क्लिक करेंगे क्या होगा, अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल ओपन इन द वर्ड, यानी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आपका ओपन हो जाएगा और उसके साथ ही आप उसमें जो कुछ भी टाइप करेंगे वो आपका इन्फॉर्मेशन होगा। इसके बाद आप जब उस फाइल को Ctrl+S दबा करके सेव करेंगे तो वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर नेम से, ठीक है। तो ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द कर्सर पोजीशन, क्लिक ओवर इट एंड स्टार्ट टाइपिंग, यानी कि आपका जब वर्क कंप्लीट हो जाए इसके बाद आप क्या करोगे, आप उस माउस पॉइंटर को जो लेकर के उस वाइट पोर्शन में लेकर के आइए, वहाँ पर एक बार क्लिक करिए, आप पाएंगे वहाँ पर एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन आएगी जो परमानेंट ब्लिंक करेगी, ठीक है, वो आपका कर्सर होगा, ठीक है। अब उस कर्सर पर आपको जैसे जैसे आप कर्सर, आप कीबोर्ड के यूज़ से जो कुछ भी आप टाइप करेंगे आपका सारा कुछ डाटा आपके सामने मॉनिटर में आपको दिखाई देगा। तो जो भी डाटा आप टाइप करेंगे वो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक शॉर्ट ट्रिक और है जिससे आप इस MS वर्डपैड 2010 को ओपन कर सकते हैं, तो वो दैट शॉर्ट ट्रिक इज़ जस्ट सिंपली विदाउट यूजिंग माउस, यानी माउस का इस्तेमाल नहीं है इसमें, आप डायरेक्ट, वेट सॉरी, ओके सो बेसिकली आपको करना क्या है कि जैसे अगर सपोज आपको माउस का इस्तेमाल तो करना नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली कीबोर्ड का यूज़ करिए ओनली, ठीक है। कीबोर्ड के इस्तेमाल से भी आप अपना काम कर सकते हैं। कैसे, आप डायरेक्ट क्या करिए, आप सीधे से कीबोर्ड में एक स्टार्ट बटन दिखाई देगा आपको, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू बटन, आपको उसको प्रेस करना है। आपने प्रेस किया
इसके बाद आपको सीधे उस पर टाइप करना है WORD। ओके, आप जैसे ही WORD यानी वर्ड टाइप करेंगे उस पर सर्च बार में, ठीक है, सर्च बार एक जगह वो ऑटोमेटिकली सर्च बार में ही टाइप होता है, चाहे विंडो 7 हो, विंडो 8 हो या विंडो 10 हो। आपको बस स्टार्ट बटन प्रेस करके WORD टाइप करना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की जो होम पेज विंडो होगी वो खुल करके सामने आ जाएगी। इसके बाद आप उसको इजीली, आपको जो कुछ भी डाटा टाइप करना, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप करनी हो, आप इजीली टाइप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, ओके, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए लिस्ट में से, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि आपके और भी जो छोटे भाई बहन हो उनको भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको उनको भी मिल सके, ताकि वो भी आपके जैसे ही अच्छे बच्चे और होशियार बच्चे बन सकें। सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून विद मी इन माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स।